A very good afternoon to all of you. किसी भी रिश्ते की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी होती है, तो बहुत जरूरी है कि इन दोनों का बैलेंस बनाकर चला जाए। अगर एक की भी कमी हुई नहीं कि रिश्ता ठीक ढंग से आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता, नहीं चल पाता। लेकिन कुछ एक रीजंस ऐसे होते हैं जिनके चलते कई बार रिश्तों में इनसिक्योरिटी आने लगती है, और स्पेशली आफ्टर मैरिज ये इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक रिश्ता टूटने की कगार पर खड़ा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, क्योंकि रिश्तों में छोटी सी दरार भी अगर आ जाए ना तो रिश्तों का कच्चा धागा टूटने लगता है। लेकिन वो क्या रीजंस हो सकते हैं जो इनसिक्योरिटी को जन्म देते हैं, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली आप इनसिक्योर हैं अपने रिश्ते को लेकर। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा आनंद सिंह के साथ। डॉक्टर प्रतिभा, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू। अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि इनसिक्योरिटी एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि इनसिक्योरिटी अगर थोड़ी सी भी रिश्ते में आ जाए ना तो रिश्ता हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभी ब्रेकअप तक हो जाते हैं या डाइवोर्सेस तक हो सकते हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कुछ एक कॉमन फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इनसिक्योरिटी को जन्म देने के लिए। हाँ नमिता, इस पे मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति की अपने रिलेशनशिप से एक अमाउंट एंड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ कितना समय उसे मिले रिलेशनशिप में, कितना अमाउंट ऑफ केयर मिले, कंसर्न मिले। यदि वो रियलिस्टिक है और पार्टनर के द्वारा वो पूरा नहीं हो रहा, अटेंड नहीं हो रहा, तो भी इनसिक्योरिटी आ सकती है। या मान लीजिए एक्सपेक्टेशंस ही एक अनरियलिस्टिक लेवल तक है, तब भी इनसिक्योरिटी आ सकती है। यदि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है रिलेशनशिप में, यानी ईदर पार्टनर अपने टेलीफोन कॉल्स के बारे में सीक्रेटिव रहता है या अपने ईमेल आईडीज, अपने फेसबुक अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को लेकर के सीक्रेटिव रहता है, या अपने वेयर अबाउट्स के बारे में एडिक्वेटली कम्युनिकेट नहीं करता है अपने पार्टनर से कि मैं कहाँ था, किस वक्त, किस समय, या वाइफ अपने पार्टनर से हस्बैंड से नहीं कम्युनिकेट करती, तब भी ओपन नहीं एग्जैक्टली तब भी इनसिक्योरिटी आ सकती है। कभी कभी होता है अनरियलिस्टिक एंड अनड्यूली हम अपने किसी कलीग को या फ्रेंड को, ऑपोजिट जेंडर को अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, तब भी इनसिक्योरिटी आ सकती है कि हम कहते हैं कि फला हमारी मेल या फीमेल कलीग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उनकी हर एस्पेक्ट को लेके बहुत अप्रिशिएटिव हो रहे हैं। तब भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को वो इनसिक्योरिटी का कारण बन सके। कम्युनिकेशन गैप एक वजह रहती ही है एंड साइमल्टेनियसली कंपैरिजन विद अदर पार्टनर्स, दूसरों की बीवियां ऐसा करती हैं, यू डोंट डू सो मच फॉर मी, या दूसरों के हस्बैंड से उतना करते हैं अपनी वाइफ्स के लिए, आप नहीं कर रहे मेरे लिए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बन जाता है एक इंडिविजुअल का, वो थोड़ा इनसिक्योर सा होता है, अपने बारे में सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी बन जाती है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी होती है और रिलेशनशिप डगमगाने लगता है। एग्जैक्टली और इनसिक्योरिटी से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कमजोर होने लगता है। कई बार ट्रस्ट की कमी के कारण भी ऐसा होता है, जब विश्वास की कमी हो जाए रिश्तों में, तब भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी एक पार्टनर में दूसरे पार्टनर के लिए पैदा हो सकती है। इसी के साथ हम बात करते हैं टीना के साथ फोन लाइन पर। जी टीना। हेलो हेलो टीना, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? जी मैम। जी बताइए, क्या पूछेंगी? जी हेलो टीना, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर लीजिए। जी हेलो। हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। मैम, मुझे अपने हस्बैंड को लेके मतलब उनका अफेयर की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, कब से चल रहा है उनका ये अफेयर? 1.5-2 साल हो गए मैम। ओके, और आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 6 साल हो गए। 6 years। 6 years फ्रॉम नाउ, और अभी 1.5 साल से इनके पति का अफेयर चल रहा है कहीं और। इन्होंने कहा कि इनसिक्योर फील करना चाहती हैं। टीना जी अगर लाइन पे हैं तो क्या हम उनसे जान सकते हैं कि क्या उन्हें श्योरिटी है कि वो एक अफेयर चल रहा है, या केवल उन्हें एक शक है, एक ऐसा आभास होता है कि कोई अफेयर चल रहा है? टीना जी, आप हमारे साथ लाइन पर हैं? लगता है टीना का संपर्क हमसे टूट चुका है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा कि उनके अफेयर की वजह से मैं इनसिक्योर फील करती हूँ। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है नमिता कि कुछ इंस्टेंसेस हुए और इंस्टेंसेस को हमने कोरिलेट किया और हमने मान लिया कि अफेयर चल रहा है। हो सकता है अफेयर एग्जैक्टली ना चलता हो, एक बहुत अच्छी घनिष्ठता हो, फ्रेंडशिप हो। और यहाँ मैं एक चीज़ बहुत स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि डेफिनेटली हर रिलेशनशिप का, एक मैरिटल रिलेशनशिप के बाहर जो ऑपोजिट जेंडर से हमारे रिश्ते होते हैं, उनमें ग्रे एरिया डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। ग्रे एरिया यानी कि एक लेवल तक हम बिल्कुल फ्रेंड्स होते हैं, टोटली प्लेटोनिक फ्रेंड्स, उसके बियॉन्ड हम इतने अच्छे दोस्त मित्र हो जाते हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति, मेल व्यक्ति, अपनी फीमेल कलीग से इतने अच्छे टर्म्स पर हैं, इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि वो अपनी सारी समस्याएं, सारी बातें, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ तक कि
की पत्नी से होने वाली नोकझोंक भी डिस्कस कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा या उसके बारे में क्रिटिकल हो जाते हैं। ऐसे में आप किस रिश्ते को ये मान के चलेंगे कि उनके लिए ज्यादा अहमियत रखता है? आइडियली एक मैरिटल रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप विद द वाइफ है, शुड बी एट द टॉप मोस्ट, शुड बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, वही रिश्ता होना चाहिए। लेकिन यदि हम उसके बारे में होने वाली निजी एक्सपीरियंसेस को हम बाहर कहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो भी ऑपोजिट जेंडर से डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि ऑपोजिट जेंडर के जो हमारे फ्रेंड्स या कलीग्स हैं वो केवल एक ही साइड की तरफ की बात को सुन पा रहे हैं, तो वो भी शायद हाँ में हाँ भरें और शायद ये एग्री करें कि हाँ नहीं, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इस सब के चलते क्या होता है, ऑपोजिट जेंडर से एक बहुत अधिक घनिष्ठता बन जाती है, उस पर्टिकुलर फ्रेंड से एक अच्छी घनिष्ठता बन जाती है जो शायद दायरा पार कर सकती है, शायद ना भी करे। लेकिन जब वो उस ग्रे एरिया में है कि दे मोर देन फ्रेंड्स और प्रॉब्ली वेरी गुड फ्रेंड्स, और मुझे लगता है कि जब ऑपोजिट जेंडर का कोई इंसान एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है तो कहीं ना कहीं पति या पत्नी दूसरे पार्टनर के बीच में शक जैसी भावना जरूर आ जाती है। और कहीं कुछ हद तक हम ये भी कहेंगे कि अफेयर का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि हम दूसरे ऑपोजिट जेंडर से केवल एक शारीरिक संबंध बना रहे हैं या नहीं, पर उसके अलावा भी अगर एक इमोशनल शेयरिंग और केयरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और एक डेफिनेट नीड हो जाती है कि हम उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करें ही करें, भले ही हमारे पार्टनर को खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो भी शायद वी कैन ऑलवेज से दैट इट्स इन अ वेरी शेडी ग्रे एरिया दैट नीड्स टू लुक इनटू। एग्जैक्टली तो बहुत जरूरी है कि आप पहले तो वजह तलाशें कि क्यों ऐसा हो रहा है, एग्जैक्टली आपके पति का अफेयर चल भी रहा है या फिर सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट है किसी दूसरी लड़की के साथ। साथ साथ इनके पति को मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई दो रिश्ते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस अपनी पत्नी को दीजिए, उसके बाद किसी और को इंपॉर्टेंस देना सीखिए। इसके बाद हम बात करेंगे मनीषा के साथ फोन लाइन पर। जी मनीषा। हेलो, मेरी उम्र 52 है। तो मैं ना बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। मेरे घर में एक पप्पी है, छोटा सा 7 इयर्स है उसका एज। तो वो जब 7-8 साल बाद उसका तो एक्चुअली पप्पीज का तो लाइफ स्पैन बहुत कम है, तो उसका बारे में मैं बहुत सोचती हूँ क्या होगा, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है हमारा। और अभी घर चेंज करने वाली हूँ तो उसका दूसरा घर में जाके उसका क्या फीलिंग्स होगा, ये सब मैं घर में बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ। कैसे सॉल्व हो सकता है? ओके इन्होंने खुद ही कहा कि अपने पेट्स को लेके काफी पॉजिटिव हैं ये, और जैसे कि उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है तो इस तरह से इन्हें इनसिक्योर फील होने लगता है जब उसका डेथ हो जाता है, तो क्या कर सकती हैं अभी? देखिए, इसमें हमें ऐसा महसूस होता है नमिता कि शायद वही उनके प्राइमरी रिलेशनशिप हैं अभी। शायद घर परिवार में और कौन लोग हैं हम लोग बहुत क्लियरली नहीं जानते हैं, दोस्त मित्र एडिक्वेटली हैं या नहीं हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी रिश्ता हमारे पास जीवन में है, जो व्यक्ति है, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, नथिंग, नो रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर। शायद आप कभी किसी को छोड़ के जाएंगे या शायद कभी कोई आपको छोड़ के जाएगा, प्रैक्टिकल टर्म्स में, या हो सकता है एक साइकोलॉजिकल मेंटल इमोशनल दूरी हो जाए। तो इस सब को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हमें देना होता है, जीवन में एक्सेप्ट करके चलना होता है। और साथ में एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और नए रिश्ते भी बनाएं, दोस्त मित्र बनाएं, फ्रेंड्स बनाएं, और ये मान के चलें कि डेफिनेटली अगर एक पेट है और उसका एक छोटा लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है एक समय आए जब वो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पे जीवन खत्म हो जाता है। वी ऑल लिव आवर लाइव्स आफ्टर यू नो लूजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट relationships in life। और जैसा इनका लग रहा है शायद इनको ज़्यादा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, bereavement अभी हुआ नहीं है लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस कर रही हैं, तो हो सकता है जनरली एंशियस पर्सनालिटी हो, जिसके लिए इनको थोड़ा एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली अब जीना और मरना तो मुझे लगता है ऊपर वाले के हाथों में है और उसे उसी पर छोड़ देना चाहिए। वैसे अभी कॉल पर केयर में वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। हर इंसान को अपने रिश्ते में कभी ना कभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इनसिक्योरिटी जरूर फील हो सकती है, लेकिन एक रिश्ते के लिए इनसिक्योरिटी बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, और खास करके आपकी शादीशुदा जिंदगी के लिए तो बहुत जरूरी है कि अपने कम्युनिकेशन को ठीक से रखें, प्यार को बनाए रखें, विश्वास को जिंदा रखें, आप दोनों पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि कभी इनसिक्योर फील ही ना करें एक दूसरे के लिए। अभी बात करेंगे हम अमित के साथ फोन लाइन पर। जी अमित। हेलो। हाँ मैम। गुड आफ्टरनून अमित, बताइए। मैम, I have been married for last 8 years. Actually, शायद मेरी वाइफ को कुछ पास था, she was under great stress. जी। मेरी वाइफ का शायद कुछ पास था, उसने मेरे साथ कन्फेस किया 4 days before. जी। मेरा कोई अफेयर था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही, थोड़ा शॉक था, I loved her too much, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, what can I do for her?
ओके 8 साल बाद शादी के इनकी पत्नी ने इनसे कन्फेस किया कि इनका शादी से पहले एक अफेयर था और अभी वो कन्फेस कर रही हैं सिर्फ 4 दिन पहले, तो ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए। इन्होंने कहा वैसे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके अफेयर से, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं अमित? ये बड़ा स्वाभाविक सा रिएक्शन है, नेचुरल है कि आज अगर उन्होंने जाना है तो उन्हें अच्छा नहीं ही लगेगा। मैं नहीं जानती हूँ उन्होंने क्यों कन्फेस किया या हमें नहीं मालूम है एग्जैक्टली शायद अब तक बात नहीं हुई थी तो आगे भी बात करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जाना है, अगर उन्होंने शेयर किया है और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के तहत शेयर किया है तो शायद उन्हें वो अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। गिवन अ पर्टिकुलर एज जिस पे लोगों की शादी होती है उससे पहले बहुत स्वाभाविक है कि कोई अट्रैक्शन हो जाए, थोड़ा इंक्लिनेशन हो जाए, जो बड़ा ही नेचुरल सी चीज़ होती है। कुछ दिन की बात है अमित जी, आपको थोड़ा इनसिक्योर या अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर आपकी वाइफ या जिस तरह से आप उनके साथ पहले टाइम बिताते थे उसी तरह टाइम बिताएंगे, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, आउटिंग्स करेंगे, तो थोड़े दिन बाद आप वापस से नॉर्मल महसूस करने लगेंगी, रूटीन लाइफ कंटिन्यू हो जाएगी और आप इमोशनली भी इससे जो बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं तो उतना नहीं महसूस करेंगे। फिर भी अगर होता है तो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा बैठिए, खुल के बातचीत कीजिए और शेयर कीजिए कि आपको क्या इनसिक्योरिटी या क्या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है इससे संबंधित। आई एम श्योर व्हेन शी विल गिव यू द एश्योरेंस तो आप अपने आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। एग्जैक्टली अब उनके पास्ट को आप प्रेजेंट के साथ मत जोड़िएगा, मैं आपसे यही एडवाइस करूंगी, क्योंकि पास्ट को जब भी हम प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना तो रिश्ता हमेशा खराब हो जाता है। अभी बात करेंगे ईशा के साथ। जी ईशा। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड की और मेरी मैरिज सेकंड है, बट मेरा डाइवोर्स हो चुका था, मेरे हस्बैंड का डाइवोर्स नहीं हुआ। मतलब अभी लोअर कोर्ट में हुआ बट हाई कोर्ट में नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में पूरी तरह से वो डाइवोर्स उन्होंने नहीं लिया अपनी पत्नी से। बताइए आगे। तो मुझे इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर उनकी पहली वाइफ वापस आ जाए या फिर उनके बच्चे वापस आ जाए, और इस वजह से डाइवोर्स नहीं हुआ है तो हम शो ऑफ भी नहीं कर रहे अपने किसी भी पेरेंट्स के सिवा, और किसी को शो ऑफ नहीं किया हमने। तो मुझे ये डर है कि वो कहीं वापस लौट के ना आ जाए। तो इज दिस अ लव मैरिज और अरेंज वन? नहीं, इट्स अ लव मैरिज। ओके। इन्होंने कहा कि इनकी लव मैरिज हुई है इनके पति से, इन दोनों की ही दूसरी शादी है और इनके पति ने अभी डाइवोर्स नहीं लिया है। वैसे तो इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकती हैं ये इनसिक्योर है इस चीज को लेकर कि उनकी पत्नी कहीं वापस ना आ जाए? देखिए, अगर लव मैरिज है और शायद उनके पुराने रिश्ते में कुछ दिक्कतों के चलते अगर ये रिश्ता उन्होंने बनाया और उसके बाद इस लेवल तक गए कि उसे छोड़ के उन्होंने शादी करी है आपसे, तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद एक लेवल का कमिटमेंट रखते होंगे रिश्ते के प्रति और उसे कंटिन्यू करने की कोशिश तो रखेंगे ही। डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट में अभी आपका या हायर ऑर्डर कोर्ट में आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को और भी चीज़ों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को मेंटली एट पीस महसूस कर सकें और थोड़ा समय दें ताकि उनका एक्चुअली वो मटीरियलाइज हो सके जो लीगल सेपरेशन है। जब वो हो जाएगा तो तभी आपकी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली स्थिति थोड़ी बेहतर हो पाएगी ताकि एक सामाजिक तौर पे आपके रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिल सके। तब तक डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी परेशानी को, इनसिक्योरिटी को ज़रूर डिस्कस कीजिए, बात कीजिए उसके बारे में, उसे शेयर कीजिए। आई एम श्योर वो आपको ज़रूर एश्योरेंस देंगे और ज़रूर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके मन में देंगे कि नहीं, वो आपके साथ हैं और रिश्ता मजबूत है और कंटिन्यूड रहेगा। एग्जैक्टली वैसे इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस कि अगर डाइवोर्स से पहले दूसरी शादी हो जाए हिंदू एक्ट में, लेकिन आपको एक लीगली एडवाइस जरूर लेना चाहिए आगे आपको क्या करना है इसके लिए। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। स्वर्णा है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी स्वर्णा। हेलो। हेलो स्वर्णा, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैं स्वर्णा, मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड को लेकर ही क्वेश्चन करना चाह रही थी। उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि वी शेयर प्रॉपर कम्युनिकेशन। और घर में जैसे हम अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं तो हमें कहीं अपने मायके वगैरह जाना होता है तो उसको लेकर बहुत इश्यू हो जाता है वो बात। अगर हमें हफ्ते डेढ़ हफ्ते जाना ही हो जाता है तो वहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड सपोर्ट करे तो वो बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। अच्छा होगा मतलब हम कुछ भी करते नहीं कर पाते हैं, बात कोई कम्युनिकेशन हमारे बीच हो नहीं रहा है। जब शादी 4 साल हो गए हैं। कब हुई है आपकी शादी? कितने साल हुए आपकी शादी को? 4 years। 4 years हो गए इनकी शादी को और अभी कम्युनिकेशन गैप बहुत है, ठीक से शेयर नहीं कर पाते बातें। क्या कर सकती हैं? इस तरह की स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि आप बता रहे हैं बहुत कम्युनिकेशन गैप है,
इसी तरीके से यदि आपकी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो सकें और कहीं किसी तरह पॉसिबल हो सके कि आप लोग एक मैरिटल काउंसलर को या रिलेशनशिप काउंसलर से मिल सकें, क्योंकि इसमें बहुत हद तक आप दोनों को साथ बिठा के बात करने की ज़रूरत है, आपके पति से बात करने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सकें कि एक रिश्ते का अर्थ क्या है, रिश्ते के में कमिटमेंट्स कैसी हैं, आपके इन-लॉज़ की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रिश्ते से, और उस सब में एक तालमेल कैसे वो बिठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक थर्ड पर्सन चाहिए जो न्यूट्रल हो और बेटर इंटरवीन कर सके। अकेले अपने आप में पूरी स्थिति से जूझ पाना शायद इनके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए कोई क्लोज फ्रेंड हो जो ससुराल वालों से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करता हो, उनको कॉन्फिडेंस में लें, या अपने परिवार से मदद लें, किसी से मदद लें जो कि एक्चुअली पूरी स्थिति में थोड़ा सा इंटरवीन कर सके, प्रोफेशनल हेल्प मिल सके तो बहुत अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट एक थर्ड पर्सन जो एक गुड फेथ में हो, जिस पे परिवार ट्रस्ट कर सके, परेशानी डिस्कस कर सके, उनके साथ बैठ के परेशानी को डिस्कस किया जाए, तभी इसका कोई एक मीनिंगफुल हल निकल पाएगा। एग्जैक्टली, एंड एडजस्टमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन इन दिस, कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको इन लॉज के साथ करना होगा और थोड़ा बहुत आपके इन लॉज को आपके साथ भी करना होगा। बैठकर खुलकर बात करना इज द ओनली सॉल्यूशन। वैसे अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तो कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। रिश्तों में कई बार कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं आ जाती है, इस वजह से भी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस इनसिक्योरिटी को आप कम करने की कोशिश करें, हैंडल करने की कोशिश करें। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह आप इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील कर सकते हैं। वैसे अभी इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर प्रतिभा, लेकिन उससे पहले कुछ एक SMS के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला SMS हमें भेजा है, नाम इन्होंने नहीं दिया। अगेन, शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हर फैमिली। हस्बैंड इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते, जिस वजह से डिप्रेशन में चली गई हैं। क्या कर सकती हैं अभी? डिप्रेशन एक्चुअली बहुत लूजली भी यूज्ड टर्म होता है। यदि क्लिनिकल डिप्रेशन में चली गई हैं तो डेफिनेटली इनको एक साइकाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर इंटरवेंशन। जैसा कि मैंने पहले भी पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया था कि डिप्रेशन में जाते ही चीज़ें बहुत अधिक ज़्यादा नकारात्मक महसूस होने लगती हैं। हो सकता है वो उतनी ना हो, तो हो सकता है परेशानी उतनी बड़ी ना हो जितनी डिप्रेशन के चलते उन्हें महसूस होने लगी है। और अगर उन्हें सेंस ऑफ नेग्लेक्ट महसूस हो रहा है अपने पति की वजह से, या केयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इन्हें सबसे पहले तो उनके साथ ही खुल के बैठ के अपनी पूरी परेशानी डिस्कस करनी चाहिए। पर्टिकुलरली उस समय जब समय सही हो और जब वो सुनने के मूड में हो, आपस में कोई दिक्कत ना परेशानी हो, तो खुल के एक बारी बात करें, अपनी पूरी परेशानी के बारे में जिक्र करें, डिस्कस करें। उनके पार्ट पे क्या हेल्प मिल सकती है या वो अपने अंदर कुछ बदलाव करने को तैयार हैं तो वो मदद लीजिए। प्लस एक प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, डॉक्टर से मिलने के लिए भी उनसे बात कीजिए, ताकि वो आपको लेके जाएं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, आपको एक ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन जो भी रिक्वायर्ड है वो उन्हें मिल सके। राइट, नेक्स्ट SMS हमारे पास है लक्की का मेरठ से। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें फील होता है कि इनका दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, क्या कर सकते हैं अभी? ये एक बड़ी अनकैनी सी फीलिंग होती है। कभी कभी कई लोगों को महसूस हो सकती है, डी रियलाइजेशन की कुछ फीलिंग होती है। इसके लिए भी अगेन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने की ज़रूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। इसमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, असेस करने की ज़रूरत है, असेसमेंट के थ्रू, स्टैंडर्ड असेसमेंट के थ्रू, कि कहीं कोई खास तरह की विशेष परेशानी तो नहीं हो रही, या खाली एक मोमेंट्री भ्रम है ड्यू टू सर्टेन ऑनगोइंग एंजाइटीज एंड स्ट्रेसेस इन लाइफ। एग्जैक्टली वैसे अगर रिश्तों में इनसिक्योरिटी आ रही है किसी ना किसी वजह के चलते, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो किस तरह उन्हें हैंडल किया जाए ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे डील करें रिश्तों में इनसिक्योरिटीज़ के साथ? नमिता, हर रिश्ते में जो ट्रस्ट या विश्वास की जो भूमिका है वो जितनी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल है, उतनी ही वो फ्रेजाइल और नाजुक भी होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रस्ट बनाए रखें रिलेशनशिप में। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे में पूरा कम्युनिकेशन रखें, एक दूसरे के साथ अपने बारे में खुल के बातचीत करें, अपने और दूसरे रिलेशनशिप्स और फ्रेंड्स के बारे में खुल के बातचीत करें, दायरे और लिमिटेशंस मेंटेन करें अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक। हो सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम नॉट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व विद एनीबॉडी, मैं किसी भी ऑपोजिट जेंडर फ्रेंड के साथ कितना अधिक घूम सकूं या बातचीत कर सकूं या टेलीफोनिकली इंटरेक्ट कर सकूं या चाय कॉफी पीने जा सकूं, वो मुझे डिटरमिन करना है, डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरा पार्टनर मुझे कितनी लिबर्टी देता है, कितना पसंद करता है।
सो दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। कम्युनिकेशन पूरा रहे, जो हमने ऑलरेडी कहा है। इसके साथ साथ अनरियलिस्टिक कंपैरिजंस दूसरे लोगों से ना किए जाएं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उसमें वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन यूज होने बहुत ज़रूरी हैं। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब छोटे-छोटे बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, एप्रिसिएशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जो एक सेंस ऑफ एश्योरेंस देता है। और यदि थोड़ी सी भी इनसिक्योरिटी बिल्डअप हो रही है तो उसके बारे में अपने पार्टनर से ज़रूर डेफिनेटली खुल के बात कीजिए। और पार्टनर की एक बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर रिएक्ट करने की जगह अपने पार्टनर को एश्योरेंस दें, बहुत सारी एश्योरेंस दें कि नहीं, यू नो, वन इज कमिटेड इन द रिलेशनशिप एंड वन इज ऑनेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत सारी बातें आपने बताई। वैसे स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ कि फीमेल्स में ही इनसिक्योरिटीज हमेशा ज्यादा क्यों आती हैं, मेल्स में इतनी ज्यादा क्यों नहीं आती? वैसे बहुत ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, तो चाहूंगी कि ब्रीफली आप इसका प्राइमरीली अगर हम देखें तो पुरुष जो है वो स्वाभाविक तौर पे पॉलीगैमस होते हैं, या हिस्टोरिकली भी देखिए एक से अधिक शादियां करने का प्रचलन, या शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाने की जो पैटर्न टेंडेंसी हमने शुरू से देखी है। बायोलॉजिकली मेल्स हैव अ मोर एंडोमेंट टुवर्ड्स दैट। वुमेन जो है सोशली हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा, कल्चरली बहुत ज़्यादा एक दायरे तक लिमिट कर दी गई हैं। उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई सेट करे जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको कम देखने को मिलता है कि वुमेन आर गोइंग आउट और गेटिंग इन्वॉल्व विद अदर मेन अराउंड। तो एक जो सोसाइटी में, समाज में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं, मीडिया में, सीरियल्स में देखने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग बन जाती है कि शायद मेरे पति मेरे साथ उतने कमिटेड नहीं हैं, शायद वो कहीं और अधिक इन्वॉल्व हैं। एंड मे बी मेन ऑल्सो नीड टू गेट लिटिल मोर सेंसिटिव अबाउट द बेसिक फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ देयर वाइफ्स, दैट दे नीड मोर केयर, मोर कंसर्न एंड मोर इक्वल अमाउंट ऑफ मोर रिस्पेक्ट इन द रिलेशनशिप ऑल्सो। एग्जैक्टली, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की अगर कमी हो जाती है तब भी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि इन सारी बातों का आप ख्याल रखें। साथ साथ अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो इसलिए ज्यादा इनसिक्योर होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके हार्ट में जरूर होता है, काफी इमोशनल होती हैं वो जिंदगी में, और छोटी छोटी बात पे टेंशन्स क्रिएट करती हैं, अपने ही दिमाग में उनके कुछ ना कुछ घूमता रहता है, और स्ट्रेस जिंदगी में जैसे ही आता है वैसे ही वो इनसिक्योर फील होने लगती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजों को बैलेंस करके जिंदगी में चला जाए, जिससे कि आगे चलकर कोई भी परेशानी आपको अपने रिश्ते को लेकर ना हो। वैसे प्रतिभा जी, आप यहाँ पर आई, आपने इतनी अच्छी अच्छी एडवाइजेस दी हमारे व्यूअर्स को, इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।